का प्रोग्राम किया है और उसमें कुछ 11 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या सारी की सारी गलतियां सिर्फ आरसीबी की है? क्या उस फ्रेंचाइजी की ही गलती है जो 18 साल बाद अपनी एक ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रही थी? एक ऐसी टीम जो अपना 100% एफर्ट देने के बाद 18 साल तक नहीं जीत पाई, एक ऐसी टीम जो कई दो दशक तक इंतजार करती रही कि अपना एक ट्रॉफी जीते, और अगर वो जीत गए उसके राज्य में जाकर अगर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डिफाइन। साथियों, आखिरकार फाइनली 18 साल के बाद आरसीबी जो है अपनी ट्रॉफी जीत चुकी है, जिस्न बन चुका है और बहुत कुछ घट चुका है कुछ बीते दिनों में। लेकिन मैं यहाँ पे डिफेंड करने आया हूँ आरसीबी को कि अगर उन्होंने कुछ किया है, कुछ प्रोग्राम किया है और उसमें कुछ 11 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या सारी की सारी गलतियां सिर्फ आरसीबी की है? क्या उस फ्रेंचाइजी की ही गलती है जो 18 साल बाद अपनी एक ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रही थी? एक ऐसी टीम जो अपना 100% एफर्ट देने के बाद 18 साल तक नहीं जीत पाई, एक ऐसी टीम जो कई दो दशक तक इंतजार करती रही कि अपना एक ट्रॉफी जीते, और अगर वो जीत गए उसके राज्य में जाकर अगर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? मान लिया कि टीम ये कोई जो ट्रॉफी थी ये कोई वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन साथियों ये आरसीबी के जो फैन है, जितने भी आरसीबी के फैन है, उनके लिए वर्ल्ड कप के जैसा ही था, उसके जैसा ही था, उसके समान था। वर्ल्ड कप नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन उसके समान था। ऐसे में भगदड़ मच जाती है, 11 लोगों की मौत हो जाती है, 50 के करीब लोग वहां पे घायल हो जाते हैं, और पूरा का पूरा जो बनाया जाता है माहौल वो आरसीबी के खिलाफ, विराट कोहली के खिलाफ बनाया जाता है, और कहा जाता है कि भाई आप जीत गए थे तो आपको सेलिब्रेशन करने की जरूरत क्या थी? मेरा मानना यह है साथियों, मैं वैसे तो सीएसके का फैन हूं, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि फ्रेंचाइजी ने जो गलती किया है उसमें आप विराट को मत घसीए। विराट अपनी जगह अलग है, फ्रेंचाइजी अलग है, और जो सेलिब्रेशन था वो भी अलग है। मेरा अगर इसमें मत माने तो मैं फ्रेंचाइजी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि 18 साल से जो इस चीज का वो वेट कर रहे थे, एकदम से उन्हें मिल चुकी थी तो वो सेलिब्रेशन बनता है। यहाँ पे चूक हुई है पुलिस से। पुलिस बोल रही है कि हमसे परमिशन नहीं ली गई, हमने परमिशन नहीं दी, तो कैसे आपकी बिना परमिशन के इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया? आप जब तक उस वक्त तक क्या कर रहे थे जब तक इतना बड़ा प्रोग्राम आपने करवा दिया? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है, और वहीं ना कहीं जिसने ऑर्गेनाइज किया, यानी फ्रेंचाइजी ने ऑर्गेनाइज किया, तो उनसे भी चूक हुई है। 3 लाख लोग आ सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जो पूरा कार्यक्रम हुआ वो लगभग 1.5 लाख 2 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब 3 लाख लोग उस ग्राउंड पे आ जाते हैं जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था, तब भगदड़ मच चुकी थी। भगदड़ कुछ ना कहीं इसका एक और राजन है कि जो आरसीबी के फैन होते ज्यादा वो होते हैं अग्रेसिव। इस वजह से भी इस भागदौड़ में इसका कारण बताया गया है कि जो भगदड़ हुई थी अग्रेशन के कारण हुई थी। कई फैन अचानक चिल्लाने लगे, और जोर जोर से चिल्लाने की वजह से एकदम भगदड़ जैसा माहौल बन गया और 11 लोगों की मौत हो गई। हमारी संवेदनाएं 11 लोगों के साथ ही है, लेकिन मैंने उसमें एक चीज और देखी थी कि बच्चों की भी मौत होते होते बची है। कई बच्चे वहां पे घायल हुए हैं। तो साथियों आप मुझे बताइए, आप किसी ऐसी टीम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ 1.5-2 लाख एक्सपेक्टेड था पहले से ही कि 2 लाख तक तो हो जाएगी, इतनी ऐसी जगह जा रहे हैं आप, वहाँ बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब भगदड़ जैसी संभावना हर जगह रहती है, तो आप जब 2 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे ले जा सकते हैं? मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। और जो कुछ लोग, अभी मैंने सुना था कि जो एक नेता है उसने विराट कोहली के खिलाफ केस कर दिया है। विराट कोहली के खिलाफ आप बेशक केस कर दीजिए, लेकिन इसमें विराट कोहली की गलती क्या है? सामने वाला बंदा ना तो कप्तान था, ना फ्रेंचाइजी में कोई रोल है, फिर आप उसको कैसे घसीट रहे इस मामले में? या फिर वो खुश हो रहा है या वो कोई जीत गया है ट्रॉफी, तो इसलिए आप सिर्फ जलन की वजह से उस बंदे को इसमें घसीट रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि विराट कोहली का कोई बाल भी वाकई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा देश विराट कोहली के साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी टीम का फैन हो। जब बात इंडियन प्लेयर की आएगी तो भाई दुनिया उसके साथ नहीं, पूरा देश उसके साथ खड़ा रहेगा, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ा रहेगी। क्योंकि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आप उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकते, स्पेशली इंडिया में तो हम नहीं रखने देंगे। अब बात करी जाए तो क्या सेलिब्रेशन सही था या गलत था? तो साथियों मेरे हिसाब से तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। हाँ, उनसे चूक जरूर हुई है कि उन्होंने इतना प्रोग्राम नहीं कर पाए, वो इतना लोगों को मैनेज नहीं कर पाए। इस पर जांच बैठनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं कि भाई आरसीबी ने ऐसा क्या कर दिया था, कोई तूफान आ गया था। भाई 18 साल तक देखो ना उस टीम में, आप क्रिस गेल को देखे, आप उसमें एबी डिविलियर्स को देखे, ऐसा कौन प्लेयर था जो उस टीम में नहीं गया? और उस टीम ने पिछले 4 बार उन्होंने ऐसे असफलताएं देखी थी। 3 बार तो फाइनल तक भी पहुंच गए थे, तब वहां जीत नहीं पाए थे। अगर चौथी बार में जाकर जीते और 18 साल बाद जीते तो भाई साहब वो तो खुशी मनाएंगे। आप जलते हैं इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आरसीबी के साथ खड़ा हूं।
पूरी जो फ्रेंचाइजी ने जो भी किया वो भी सही किया मेरे हिसाब से। बाकी आरसीबी के फैन और जो बाकी टीमों के फैन हैं वो इस मैटर पर क्या बोलते हैं वो मुझे इस कमेंट बॉक्स में पता चलना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।